जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी दूर, थोड़े से फैसले पर होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया। उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, शायद ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा, महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा, माई खाली जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूं और रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूं, रोटी को तो रोटी दूं, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है। क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे, तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। कहा, अच्छा माई। वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बराबर है और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है, और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा, बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर। उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर कर सारे और यहां से निकल जा, और किसी को बतावा नहीं। और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी। संत भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश है, मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहां से। और ये कहा, चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा, वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहां से चलकर वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें एक जीव भी, सारा मर गए, समाप्त हुए। और वो लड़की जहां बैठी थी, आसपास के लोगों को पता चला, वहां पहुंचे, उसने सारी कहानी बताई। ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के लोगों ने, आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया, बहन तू यहीं रह। उसका मकान झोंपड़ी झापड़ी डलवा दी, घनी जमीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से, नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कहे को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन ये बच्चे सारे भगवान के हैं और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बांह पकड़ के ऐसा समारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे। बेटा एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो, लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो। तो फिर मान गए वह। अच्छा माता जी, गुरुजी से बोल दिया, महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा, बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, अब तो भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ के जाकर उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा, पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। समन बोला, बेटा और तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊंगा ना, मैं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर तुम, मैं आटा फेंक दूंगा तो लेकर भाग जाना।
सेव नहीं मानना कि ना पिताजी मेरे रहते तुम कैसे जाओगे। ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। समन ने कहा बेटा थोड़ा सा लेना, 3 शेर, इससे ज्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चादर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 शेर, और बांध के गांठ चालन लग गया। बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, नु उस सुराख के अंदर से पीछे तो पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाट गई ना पोल तुम्हारी। तब उसने कहा लाला जी जोर तो क्यों बोल रहे हैं, 3 शेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला इसकी जड़ का, वो चोरी कराने आते हैं। अब उस सेव ने सोची देख अब यह और बात बिगड़ेगी, गुरुजी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है। उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे नो कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा, और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वो वृक्ष काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखे, घर पे छाण मना होगा किसी का, किसका सही सिर, किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे ही कर दे। वो लेकर कर दो वापस से ला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा कल, गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार, लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बताओ है, और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा? अगर नहीं कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे पैर बांध के, और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा ले कर लेने दे बात, ढीला रस्सा कर दिया। सेऊ ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्द सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरुजी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन को यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छेन घसीटा तो सिर नहीं उसके, और डर गया, अब तेरा भी 302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट के उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाके, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो संबंध सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि कर ले, कहा ठीक है, रख दे इसको अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा, और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तू, चिन्ह के साथ साथ। उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट के ले जा रहा था, कच्चे रास्ते होते थे पहले। लाला जी तो आके घेर के डाल के उसको, और अपना जो सुराख था उसको बंद करके
और उस पर रेत रात छड़क कैसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था, बैठ गया भीतर। वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में घंटा का। वो लड़का लाके शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए, और अलमारी में सिर रखा था लड़के का कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरुजी को कह दो जी भूख लग रही होगी आपको, भोजन खा लो, और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरुजी को पता लग गया कि रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, भोजन नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 500 में डाल दिया, 500 में, और बैठ के परमात्मा ने कहा एक और, इसी को एक में और बनाओ, इसी में से 6 बना दो। तो सम्मन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूं ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधों को न तकसेम। कहते हैं सेऊ दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वही लड़का है। अंदर जाके देखा वहां वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहां सब नहीं था, और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गिराया गर्दन पे यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं गरीबदास साहिब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लग गई कि हे भगवान जब मेरे धन होता मन पुत्र नहीं काटना पड़ता, हे भगवान मेरे पास धन होता मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके वह एक सदमा सा हो गया, तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया। और साथ में ये भी कहते रहते थे बेटा यो धन अच्छी चीज नहीं, नेकी और सेव। उनके तो बात आ गई समझ में, उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा, अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरण्यक में मैं कितना ज्ञान दिया करता, तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र हैं। इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इसके ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आप। इसलिए कबीर साहब कहते माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करे ढंग से। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए नकमी आत्मा,
ए नकम्मे, जैसे ने कहा करो ना बड़ा अफसर छोटे को, और खबरदार देते ने ऐसा कर दिया तो कहता है जी सर, अक नहीं जी ऐसा नहीं करूंगा। तो धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे दुआ ही लाख करोड़े। आपके हंस ने नहीं पकड़ो दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूने से, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पैसे। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना, जिसने तेरे पे उनके जो पहले किए हुए पाप हैं 1 मिनट में मैं सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। लाखों टन घास पड़ा हो सूखा, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक कर राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे हंस के जो पहले के कर्म है तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अपना आत्माओं आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है। और जो पुराने हो गए उनके तो हृदय में दास जो वचन बोलता सारी 100% सत्य सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। आपकी अब परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा, और इसी से मोक्ष होना था। ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सार नाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी। ये बिचली पीढ़ी आएगी, प्रथम पीढ़ी थी जब परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तब विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा कि मन ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा, तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सार नाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सार नाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो एक कहीं आप ना देने लग जाए, कोई अधिकारी तो है ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए। धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूँ। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है, और फिर 1 वर्ष के बाद आपको
सार नाम दे दिया करेंगे और पहले भी समय रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और नियोजित तरीके से परमात्मा करा। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वे महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़ के बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सत्र का ये भक्ति धन है। जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला, और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा आपका, पार नहीं हुए थे। तो फिर ये क्या करेंगे? पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहां अपना सारा पुण्य उसके सत्र का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देवता बन जाओगे। वहां पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जाओगे शिव के लोक में, वहां गण बन जाओगे देवता। स्वर्ग में, वहां स्वर्ग है, उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया न्यारा लिया करे और खाने का न्यारा उसमें दुगना तिगना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहां ये रेस्टोरेंट है इनके। फिर वहां खत्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहां देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छुट के फिर आपको पृथ्वी पर कई 1000 वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई। ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार होगे। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है? इस ब्रह्मलोक के अंदर, एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे। तो आपके उस भक्ति धन को वहां नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो हजारों युगों तक नीचे नहीं आवेगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा। फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा, और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरन मट्टी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, जय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे गलती से कोई रह गया और वहां जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरु जी बताया करते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी। अगर वहां भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहां से भी छुटा लाऊंगा तुमको, और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा। इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में रहना आखिरी सांस तक, आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमपिता परमात्मा कबीर जी
ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं और ये हमें संदेश देने के लिए यहाँ आते हैं। ये ज्ञान कराने के लिए इस काल के लोक में सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप यहाँ कितनी यातनाएं सहन कर रहे हो। ये स्थान स्थायी नहीं है। अब क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कबीर परमात्मा जी के चारों युग में मुझसे परिचित मेरे संतों ने उस यथार्थ भक्ति मार्ग का ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर ज्ञान कराना चाहा, लेकिन ये संसार उस यथार्थ ज्ञान रूपी यानी पूर्ण मोक्ष की विधि रूपी जो मोती हैं उनको ना स्वीकार करके शास्त्र विरुद्ध साधना करके मोतियों के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहा है, अर्थात मोक्ष प्राप्त ना करके यहीं के काल के इस लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और फिर ब्रह्म लोक में, इन्हीं में जन्म और मरण के चक्कर में गिरकर महान कष्ट उठा रहा है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ये संसार डड़े इकट्ठे कर रहा है। पहले तो यहां देखिएगा, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूलकर प्राणी यहां की व्यवस्था में ही सारा जीवन नष्ट कर देता। ये मानव प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे पास बढ़िया कोठी हो और कार हो तो और अच्छा हो जाए, और शानो शौकत बनाने के लिए यहाँ की झूठी इस महिमा के अंदर अपना सारा जीवन नष्ट करके और खाली हाथ चला जाता है। अब परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कबीर भगवान जी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आप जी यहाँ काल प्रेरणा से परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो। निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है, और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं। वो तो धन्य भाग हैं ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की।